जो है वो फिर उसको पढ़ के बताता है और उसको खुद पढ़ने को भी देता है और कहता है कि यू हैव टू डू कोऑपरेट विद इट। आपने डॉक्टर की एडवाइस पे जो है वो स्ट्रिक्टली अमल करना है, जिस जो जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अब डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस क्या थी? डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस जैसे देखें इन दी एंड, अब यहाँ ये दी हुई है कि शुड हैव टू टेक, एक तो आपने जो है वो रोज़ जो है वो 1 LB आपने जो है वो ब्रेकफास्ट में हर जो है वो 6 घंटे के बाद जो है वो आपने बड़ा गोश्त बीफ स्टीक्स लेनी है। ठीक है, हर 6 घंटे के बाद 1 पाउंड LB जो है वो 1 पाउंड के इक्वल ऑलमोस्ट होता है, आपने गोश्त खाना है। हर सुबह आपने 10 मील जो है वो वॉक करनी है और हर रात आपने जल्दी सोना है और सुबह को जो है वो आपने जल्दी उठना है, मतलब कि ऑलमोस्ट 11 बजे आपने जो है वो सो जाना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो उसको जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो ये होता है, डोंट स्टफ़ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। अपने दिमाग को उन चीज़ों से मत भरो जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो, जिसके बारे में तुम समझते नहीं हो। ठीक है, और फिर जब वो उस इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना शुरू करता है, इन दी एंड वो राइटर ऐसे में ये बताता है कि मैंने जब डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना शुरू किया तो मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई और मैं हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारना शुरू हो गया। होप्स हो के स्टोरी समझ आ गई होगी, ऐसे का जिस्ट आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पे जो है वो एक तो इस ऐसे के थ्रू राइटर हमें ये मैसेज देना चाह रहा है कि हमें जो है वो कभी भी उन चीज़ों के बारे में कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की जिन चीज़ों के बारे में आपका जानना ज़रूरी नहीं है। यू विल बी फील इल टू नो दैट। ठीक है, मतलब कि इररेलीवेंट चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू। ओके, अब आ जाएं कि इस यूनिट से आपने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन से किए हैं। आई विल प्रेफर इट टू यू कि जो आपके जो है एक्सरसाइज के दिए हुए हैं वो आप करें जस्ट, ताकि जो है ज़्यादा बर्डनाइज ना हो, बिकॉज यू नो दैट के 3 सिनोनिम्स इसमें से होंगे, एसेस में 3 सिनोनिम्स जो हैं वो आपके हीरोज़ में से होंगे और 2 हीरो उसमें, और 5 आपके जो है वो मिस्टर चिप्स में से होंगे। ठीक है, तो जो और मोस्टली अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस यू कैन से प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम्स, इट्स नो दैट के जो एक्सरसाइज में कॉमन सी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने सिर्फ वही सिनोनिम्स करने, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में वो है सिम्टम। सिम्टम अलामत को कहते हैं। ऑब्वियसली जब आगे नीचे ऑप्शंस दी हुई होंगी तो वो है कंडीशन, इंडिकेशंस एंड ऑल दैट। उसके बाद आ जाता है इम्पेल्ड, होता है फोर्स करना, किसी चीज़ को आगे धकेलना, मजबूर करना। तो फॉरवर्ड भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, ड्रिवन भी हो सकता है। फिर है वायरलेंट, मोहलिक बीमारी, जैसे जो है वो आप कहते हो पॉइजनस डिसीज़, डेंजरस डिसीज़, जहरीली कोई चीज़। एलमेंट बीमारी को बोलते हैं। और इंडोलेंटली लेज़ीनेस को बोलते हैं, काहली और सुस्ती को बोलते हैं। डिसटेम्पर बोलते हैं वो बीमारी जो कि कंटिगुअस डिसीज़ होते हैं, जैसे कि रबी 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 शायद बोलते हैं इसको, वो जो एक डॉग्स होते हैं ना, कुत्तों से जो एक मुतद्दी बीमारी लगती है रबी, उसको डिस्टेम्पर बोलते हैं। कि आप बावलापन भी इसको कहते हैं, कि आप अपना जो है वो टेम्पर लूज़ कर देते हो उसमें। उसके बाद है प्री मोनिटरी सिम्टम्स, शुरू की अलामात को कहते हैं। फॉर वार्निंग सिम्टम्स भी हो सकता है, अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है। उसके बाद है बॉर्न मी, आई फील दैट, आई रियलाइज़ दैट, मतलब कि मुझे एहसास हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एसटी वर्चुअस डांस। ये जो है जैसे होता है ना मिर्गी के झटके लगना, तो ये वो जो है वो बीमारी है। उसके बाद है स्विफ्ट बॉटम, इसमें है छानबीन करना, कंप्लीट डिटेल में जो है वो किसी चीज़ को देखना। प्लॉड होता है, भारी कदमों से चलने को कहते हैं। हैवी फुट, स्लोली वॉकिंग, सारा कुछ इसमें आ सकता है। उसके बाद है स्लाइट, हल्का सा, थोड़ा सा। फिर आ जाता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इंडिगुअस। इंडिगुअस का मतलब ये होता है कि स्पेशल किस्म की रिजर्वेशन जो है महफूज करने का तरीका, इंडिगुअस रिजर्वेशन, ख़ास तरीके से किसी चीज़ को जो आप सिक्योर करते हैं। और उसके बाद आ जाता है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग होता है लालच या हिर्स को बोलते हैं, जैसे कि स्पेशली लस्ट ऑफ वेल्थ और लस्ट ऑफ यू कैन से एक्सेसिव थिंग, किसी भी चीज़ की लस्ट को। फार्माकोलॉजी, दवाइयों का इल्म जो होता है,
फार्मासिस्ट जैसे कहते हैं ना, और मेलिगेंट होता है बहुत ही शदीद किस्म की मोहलिक जो बीमारी होता है। एक्विजिशन हासिल करने को बोलते हैं। अक्वायर होता है इसका मतलब, या गेट होता है। क्रॉल्ड होता है घुटनों के बल चलना, जैसे बेबी चलता है। उसके बाद होता है फीबल पर्सन, बहुत ही बूढ़ा नहीफ जिसके पास चलने की ताकत नहीं हो। फिर आता है बटेड, टकराना या टक्कर मारना या ठोंकना किसी चीज़ को। एंड देन इज़ हैम्पर, किसी चीज़ को जो है वो रद्द कर देना, लाइक रोकना किसी चीज़ को, ऑब्स्ट्रक्ट करना, स्टॉप करना, कोई भी इसका सिनोनिम हो सकता है। और स्कर्ज का मतलब होता है बीमारी या सज़ा जो है वो देना, मुसीबत में किसी चीज़ को डालना। ये आप सिनोनिम्स जो है मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन में जिनके आगे जो है वो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ होगा फ्रॉम योर हेल्पिंग बुक या पास्ट पेपर, अभी से साथ साथ करना शुरू कर दें, ताकि जो है ये आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। लाइक के पास्ट पेपर्स में जितने हमारे जो है वो यूनिट्स हो चुके हुए हैं, 5 यूनिट, तो उसकी जो जो चीज़ें पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं उनको टू दी पॉइंट क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ ग्रामर पोर्शन में जो है वो ज़्यादा चीज़ें करने वाली है। सो डू फोकस ऑन योर टेक्स्ट, स्पेलिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, essay writing, translation and all that, rather than we will focus on different other things, and it's just a wastage of time, I think so. Okay, now let's start to discuss the answer and questions of this unit. First question is that how did Joram's come to suspect that his liver was out of ऑर्डर? उसे पता कैसे चलता है कि उसका जो है वो लिवर की बीमारी जो है उसे हुई हुई है? तो यूनिट के स्टार्ट में मैंने बताया कि फर्स्ट पैसेज में आपको बताया हुआ है, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर एंड फ्रॉम दैट ही नोज दैट, उसने एक सर्कुलर पढ़ा था, तो इससे उसको पता चला। ठीक है, प्रॉपर आंसर जैसे हो सकता है द ऑथर वॉज रीडिंग अ लिवर पिल सर्कुलर, ही केम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, then he studied more and concluded that he was suffering from typhoid fever, St. Virus disease, Bryan disease, cholera, diarrhea, gout, lymphocytes disorder, pulses। मतलब ये सारी की सारी बीमारियां बाद में पढ़ने के बाद। अच्छा, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को करना चाहें इट्स अप यू, वरना ये जिस जैसे उसको पता चला है आप सिर्फ जो है वो यही बता सकते, क्योंकि अगर एक और क्वेश्चन होता है वो उसमें ये होता है व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ ही फाउंड इन सेल्फ, उसे अपने अंदर कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो मिली थी कि ये बीमारियां, तो वो उसका आंसर भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट वाज द डिजीज़ ऑफ द ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव, कौन कौन सी बीमारियां थी जो उसने अपने अंदर डिस्कवर की कि नहीं है? उसे सारी की सारी बीमारियां थी सिवाय घुटनों के दर्द की बीमारी की, जो कि उसके मेड को थी। तो प्रॉपर आंसर क्या होगा? द ऑथर रीड अबाउट द डिजीज एंड फाउंड देम ऑल इन हिम, सारी की सारी बीमारियां उसमें थी। द ओनली डिजीज दैट ही डिडंट हैव was housemaid's knee. He felt pity on his disease. अब उसे उस पर भी दुख था। He considered it in a lie to him, कि आखिर ये उसके जो है वो क्यों नहीं आया। ठीक है, ये उसके लिए एक ताना थी कि आखिर ये बीमारी उसके अंदर क्यों नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। वॉज ही प्लीज टू फाइंड ही डिडंट हैव इट, क्या वो ये जान के खुश हुआ था कि ये बीमारी उसमें? नो, द ऑथर वॉज नॉट प्लीज टू फाइंड दैट ही डिडंट हैव हाउसमेड्स नी, ही फेल्ट वेरी सैड, इट सीम्स अ स्लाइट टू हिम दैट ही डिडंट हैव इट। उसे ये ताना लगा, उसे लगा ये थप्पड़ है उसके लिए एक, कि बाकी सारी बीमारियां उसके अंदर हैं लेकिन एक घर की जो मेड उसे हो है और मुझे वो बीमारी क्यों नहीं है आखिर, अदर ही शी इज़ अ स्पेशल वन। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन? तो जब ही उसने ये जान लिया, सारा कुछ समझ लिया, तो फिर उसका रिएक्शन क्या था? द ऑथर फाउंड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीज एक्सपेक्ट द हाउसमेड्स नी, ही फाउंड हिमसेल्फ इन लिस्टलेस हॉरर, मीन्स के नाकाबिले बयान खौफ उस पर एक तारी हो गया। ही सैट फ्रोजन विद हॉरर ऑफ सम टाइम, खौफ से वो जो है ख़ुद को फ्रीज समझने लगा, जमा हुआ कि उसके पाँव जम गए हैं बिल्कुल। द मोर ही रीड
द मोर ही वॉज शॉक, जितना वो पढ़ता जाता बीमारियों के बारे में उतना वो समझ लें कि बस नहीफ हो गया, उसे लगा कि अभी मैं मरने वाला हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेंटली वो बिल्कुल रिटार्ड हो गया। तो ये उसकी कंडीशन थी। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें ये पूछा गया है, वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। अब वो मेडिकल क्लास के लिए क्यों एक्विजिशन है, सोर्स ऑफ जो है एक्सपेरिमेंट है या बहुत ही नायाब चीज़ है। उसकी वजह ये थी कि वो कहता था कि जब मुझ में सारी बीमारियां हैं तो मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर के लिए मैं तो एक बहुत ही रेयर चीज़ हूँ कि वो मेरे पे प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस गेन कर सकता है रादर देन टू एग्जामिन 100 ऑफ दी पेशेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आंसर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड जस्ट एग्जामिन हिम थॉरोली, स्टडी ऑल द पॉसिबल डिजीज ऑन द अर्थ एंड गेट डिप्लोमा। मुझे जस्ट चेक करें तो उनको जो है वो डिप्लोमा मिल जाएगा मेरा जो है इलाज करने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन। मेडिकल मैन डॉक्टर क्या कहते हैं, जब वो मेडिकल मैन या डॉक्टर के पास गया तो फिर वहाँ क्या हुआ, तो हमने उस इंसिडेंट को है जो है वो यहाँ डिस्क्राइब करना है। अच्छा, अब इंसिडेंट क्या है, वो तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया था ना, उनसे सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। तो डॉक्टर्स जब उसको चेक कर लिया, उसकी जो है वो पल्स चेक की, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके सारा बॉडी पार्ट्स को जो है वो चेक किया है, तो उसे जो है वो ये लगा कि इसको तो कुछ भी नहीं है। सो ही बैटेड हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे जो है थपकी देता है, जैसे फ्रेंड्स की तरह जो होता है वो इसे कहता है। देन ही रोड द प्रेस्क्रिप्शन एंड हैंडेड इट ओवर टू हिम, और फिर एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता है और उसको जो है वो हाथ में, मतलब वो वाकया हमने इसके में बताना है, तो फिर उसको जो है वो उसके हाथ में थमा देता है। 7th क्वेश्चन पे आए तो 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ही थॉट ही वाज डूइंग अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम, व्हाई। पेशेंट राइटर ये सोचता है कि डॉक्टर के पास जाके उसने बहुत अच्छा किया, ये डॉक्टर की खुशकिस्मती है। आखिर ऐसा उसने क्यों कहा, या आखिर ऐसा क्या था जो उसने इस बात पे ये ड्राइवर सोचा, तो उसने इसलिए सोचा कि इट्स अ सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट द डॉक्टर, इट्स डॉक्टर्स लक, ये डॉक्टर की खुशकिस्मती है कि मैंने तुम पे एहसान किया है तुम्हारे पास आके। और इन दीज वर्ड्स ही सेड टू बी दैट he would get more practice out of him than 1700 of ordinary patients because he was suffering from all the disease, therefore he was good doing a good turn to the doctor। तो ये डॉक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आए तो व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने अब उसको क्या नुस्खा लिख के दिया है, क्या प्रेस्क्रिप्शन दी है, डॉक्टर ने उसको नुस्खा लिख के दिया है। वो प्रेस्क्रिप्शन जो यूनिट के एंड में दी हुई है, 1 LB ब्रेकफास्ट, सॉरी बीफ स्टिक्स एवरी 6 आवर, उसके अलावा 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, बेड एट 11 शार्प, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो उसने उससे बताई वो ये थी, डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। चीज़ों को, अपने दिमाग को उन चीज़ों से मत भरो जो तुम्हारे काम की नहीं है। और दिस वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन और प्रेस्क्रिप्शन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन पेज और नोट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। ये वही बात, अच्छा वो पहले डॉक्टर से पूछा गया था, अब ये केमिस्ट के पास जब गया तब क्या हुआ, डिडंट गिव एनी मेडिसिन, उसने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी। वो हैरान हुआ, तो फिर उसने प्रेस्क्रिप्शन थमा के उसको फिर एक्सप्लेन किया कि ये है तुम्हारा जो है प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की एडवाइस का क्या असर हुआ, डॉक्टर की एडवाइस जो है उसका क्या जो है मतलब उसका क्या मतलब था, उसका मतलब ये था कि इनरेलीवेंट चीज़ों में मत पढ़ो। ठीक है, और अपने दिमाग को जो है वो फजूल किस्म की चीज़ों से मत भरें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब इस तरह से उसने जो है वो आप ये कह सकते हो, आंसर इस तरह से कर सकते हो, इट मीन्स दैट वी शुड नॉट ट्राई टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरी वन शुड माइंड हीज ओन बिजनेस, हर एक को अपने काम से काम रखना चाहिए। शुड नॉट ट्राई टू मेडल इन अदर्स फील्ड, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अधूरा इल्म सबसे तकलीफ दे, सबसे नुकसानदेह है। अधूरा इल्म चाहे वो डॉक्टरी का है, नॉलेज का है, लाइफ के किसी चीज़ का है, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं ले लेते, थॉरोली उसको पढ़ नहीं लेते, थॉरोली उसको गेन नहीं कर लेते, आप उस पर यकीन कभी मत करें। ठीक है, सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द होल यूनिट, और द मैसेज फ्रॉम द ऑथर इज़ दैट
Don't bother yourself, don't stuff yourself from the knowledge of everything which is not interested for you. Hope so you will be quite clear about this unit. Now prepare it on daily basis in a first attempt. If there would be any confusion, you can ask me in Zoom meeting which will be start soon. Allah Hafiz.